अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल सिखा रही हूँ जो कि आपकी केमिस्ट्री की बुक में है। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, जो हमें नीचे इन दोनों सवाल में दिए गए हैं। ए पार्ट है हमारा 16 ग्राम ऑफ H2CO3 और बी पार्ट है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। ठीक है, हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। हमारा ए पार्ट क्या था? 16 ग्राम ऑफ H2CO3। ये मैंने ले लिया 16 ग्राम ऑफ H2CO3। जो जो इसमें मालूम करना है उसका डेटा बना लेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये हमने डेटा तैयार किया है। ठीक है, डेटा में हमें सबसे पहले क्या मालूम करना था? नंबर ऑफ मोल्स। मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। फिर हमें मालूम करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आगे भी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब ये लिखा है मैंने Na मतलब सोडियम नहीं है, ये Na का मतलब है एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर यानी एवोगाड्रो का नंबर, इसका एक परमानेंट नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आपकी केमिस्ट्री की बुक में इसकी डेफिनेशंस भी। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ये नंबर ऑफ एटम्स का में जितने नंबर होते हैं वो पेश किया था। तो इसको हमने एवोगाड्रो नंबर से ही कहते हैं। एवोगाड्रो को शो करते हैं कैपिटल N और कैपिटल A से, और ये होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 ये हम मालूम करेंगे। यहाँ देखिए मैंने मालूम किया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, वो लिख लिया। हाइड्रोजन देखें यहाँ 2 है, ये देखें ये दिया हुआ छोटा सा 2, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हमने 12 लिखा कार्बन के नीचे। और कार्बन हमारे पास कितनी है? 1, तो हमने इसको कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। प्लस ये ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन के नीचे लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन के नीचे लिख लिया। ऑक्सीजन देखिए 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 16 3 जा 48, तीनों को प्लस किया 62 AMU। हमारा H2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 62 AMU। वो हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 लिख के इसके आगे लिख दिया। और फिर हमने लिख दिया गिवन मास ऑफ H2CO3। देखें गिवन मास ये हमें सवाल में ही दिया हुआ था ना, ये देखें ये सवाल में ही हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 16 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया इसके आगे 16 ग्राम। ये गिवन मास था हमें H2CO3 का। ये हमने पूरा डेटा तैयार कर लिया। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें सवाल से मालूम हुई थी, वो हमने लाइन से लिख ली। इसके बाद हमने लिखा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना ऐसे होता है, गिवन मास के नीचे गिवन मास जो हमें दिया हुआ था 16 वो लिखा, मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम किया था 62 वो लिख दिया। दोनों को डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0.25। इन दोनों को डिवाइड किया 16 डिवाइड 62 0.25, और ये हमने यूनिट लगा दी मोल की। पहला हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमें उसके मालूम करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू Na गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला तकरीबन सेम है। बस सिर्फ इस फॉर्मूले के आगे आप Na लिख देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूले में ही अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर दें Na को, तो वो बन जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने वही कर दिया, Na मल्टीप्लाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही उतारा, मालूम करना है, इक्वल के नीचे इक्वल उतारा। Na की जगह Na का जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 वो हमने लिख दी Na की जगह। Na की वैल्यू गिवन मास 16 था, 16 ही आ गया। मॉलिक्यूलर मास 62 था, 62 ही आ गया। फिर हमने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान देंगे 6.02 मल्टीप्लाई होगा 16 से 10⁻23, ऐसे ही सवाल के साथ चलेगा। देखें 6.02 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स हुआ 96.32 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻23 एज इट इज उतार दिया, और नीचे 62 भी एज इट इज आ गया। इसके बाद डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में भी यही करेंगे, 96.32 को डिवाइड करेंगे 62 से, आंसर आएगा 1.55, और मल्टीप्लाई 10⁻23 एज इट इज उतर जाएगा, और ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर आ गया। ठीक है, हमें पार्ट ए के दोनों आंसर मिल गए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25 मोल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये ए पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें दिया गया है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो हम यहाँ पर इसका भी डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, क्वेश्चन मार्क। एवोगाड्रोज नंबर इसमें यूज होगा, इसलिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में यूज होता है, इसलिए हमने Na एवोगाड्रोज नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिख दिया।
मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज हम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मालूम किया, सी के नीचे सी मतलब कार्बन, कार्बन के नीचे कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिखा, कार्बन 6 है, देखें 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास लिखा 1, हाइड्रोजन 12 है 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मास लिखा 16 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया। इन सबको 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, उन तीनों को प्लस किया, ये हो गया 180। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्लूकोज का 180, यहाँ हमने लिख लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। फिर गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज देखें 20 ग्राम, तो हमने इसके आगे 20 ग्राम लिख दिया। फिर हमने अगेन दोबारा नंबर ऑफ मोल्स पहले मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास की जगह गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, दोनों को डिवाइड किया, आ गया हमारे पास 0.111 मोल। अगला मालूम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी के मालूम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू Na मल्टीप्लाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na की जगह Na की वैल्यू, गिवन मास की जगह गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास। अगेन 6.02 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 120.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ऐसे आ गया, 180 ऐसे आ गया। इसके बाद इन दोनों को मत डिवाइड किया, इन दोनों को, इसको नहीं छेड़ा, इन दोनों को डिवाइड किया, 120.4 डिवाइड 180 ये आ गया 0.68 और 10 पावर 23 ऐसे आ गया, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है। होप आपको ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों फॉर्मूलाज समझ में भी आ गए होंगे और न्यूमेरिकल भी समझ में आ गए होंगे, और आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूलाज के बीच में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।